हेलो स्टूडेंट, আমি সোমা মাহাতো কুকোলে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। ये जो वीडियो है मैं बना रही हूँ, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है जिनका मातृभाषा हिंदी है लेकिन स्कूल में एक सब्जेक्ट बंगाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षर परिचय वहां से शुरुआत करेंगे। पिछले दिन स्वर वर्ण इसका जो वीडियो है मैंने आप लोगों को भेजा था। आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को व्यंजन वर्ण, अर्थात बंगाली में इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए, व्यंजन वर्ण। अक्षर परिचय इसको क्या बोलते हैं बंगाली में, अक्षर परिचय। मेरे साथ बोलिए, अक्षर परिचय। ठीक है, व्यंजन वर्ण को क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। देखिए, आप जब बंगाली पढ़ेंगे, बंगाली में आपको किताब पढ़ना होगा क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट स्कूल में बंगाली है, इसलिए आपको बंगाली कुछ कुछ चीज, कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ पद आपको जानना ही होगा। ठीक है, वहां आप हिंदी में नहीं बोल सकते, लिखते टाइम आपको बंगाली में ही लिखना है। इसलिए आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, जैसे मैं बोल रही हूं, जिस तरीके से मैं बोल रही हूं उसी तरीके से बोलने की। ठीक है, तो ये क्या है, आज हम क्या सीखेंगे, व्यंजन वर्ण। फिर से बोलिए, व्यंजन वर्ण। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो व्यंजन वर्ण, पहला फर्स्ट वाला, वो क्या है, क। कैसे लिखते हैं, ऐसे। फिर से दिखाती हूं, देखिए, ठीक है, ऐसा किया, उसके बाद इधर से ऐसा, क। इसको बोलते हैं क। इसके बाद जो अगला व्यंजन वर्ण, अगला जो व्यंजन वर्ण है उसको क्या बोलते हैं, ख। ये है क, इसके बाद ख, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे किया, यही से फिर ऐसा किया, ऐसा, ऐसा, इधर मात्रा। फिर से एक बार देखिए, ऐसा, यहीं से फिर सीधा इधर जाएगा, फिर इधर ऐसा। ठीक है, ये है क, ये है ख। क, इसका उच्चारण होगा ऐसे, क। और ये है ख, क ख। ठीक है, क ख। हिंदी के जैसा नहीं बोलना है, क ख, ऐसा नहीं। वो हिंदी किताब में ऐसे आप लोग बात करना। बंगाली में क्या बोलेंगे, क ख। लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाद वाला जो लेटर है वो क्या है, इसके बाद वाला व्यंजन वर्ण क्या है, ग। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण क्या है, ग, 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 क, ख, ग। फिर से देखिए, ऐसे, ऐसे,
ऐसे। फिर एक बार लिखती हूं, इसी तरीके से लिखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर मात्रा नोट कीजिए। मिटा रही हूं इसको। तो अभी तक हमने क्या सीखा? 3 व्यंजन वर्ण हमने सीख लिया। 3টে ব্যঞ্জন বর্ণ আমরা শিখেছি। ক, খ, গ। নেক্সট ব্যঞ্জন বর্ণটা এইভাবে লিখব, ঘ। ये ग और ये है घ। ठीक है, फिर से देखिए कैसे लिखा हमने, ऐसे 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 ऐसे। घ, क, ख, ग, घ। ठीक है, इसके बाद उ, उ, क, ख, ग, घ, उ, उ। ठीक है, इसका उच्चारण क्या है? उ। कैसे लिखते हैं? पहले ऐसे लिखेंगे, ऐसे। इसका कोई मात्रा नहीं होता। ठीक है, ऐसे ऐसे। क्या बोलते हैं इसको? उ, क, ख, ग, घ, उ, उ। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको एक ही लाइन पर लिखना। ठीक है, क, ख, ग, घ, उ, एक ही रो में लिखना। आप लोग नोट कीजिए। एक ही रो में लिखना है। क, ख, ग, घ, उ, एक ही रो में, ऐसे। नेक्स्ट, च। ठीक है, हम लोग थोड़ा ओ के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, बंगाली जो लोग होते हैं। जैसे किसी का नाम अगर होगा कविता, हम लोग क्या बोलते हैं? कोबिता। ठीक है, हम लोग थोड़ा ओ लगा के बात करते हैं। ज्यादातर समय हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि ये बंगाली में ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का है क, ख, ग, घ, उ, इसके बाद क्या हुआ? च। इसको हम च नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? च। फिर से देखिए कैसे लिखते हैं, ऐसे, च, ऐसे, च। ठीक है,
इसके बाद वाले जो व्यंजन वर्ण एर परे, इसके बाद वाले एर परे जो व्यंजन वर्ण है যে ব্যঞ্জন বর্ণটা আছে এর পরে অর্থাৎ চ এর পরে च के बाद जो व्यंजन वर्ण है वो क्या है? छ। कैसे लिखेंगे? पहले हम च लिखेंगे, उसको ऐसे कर देंगे, ये हो गया छ। च छ। छ लिखना कैसे होगा? पहले हम च लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, फिर यहां से ऐसे कर देंगे, छ। च छ। ये है च, ये हो गया छ। लिख लीजिए। इसके बाद बोर्गिज, क्या बोलेंगे? बोर्गिज। ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है? च छ बोर्गिज, बोर्गिज। फिर से लिखते हैं, कैसे लिखा? ऐसे ऐसे, फिर यहां से इस पॉइंट से ऐसे, बोर्गिज। मेरे साथ साथ बोलिए, क ख ग घ उ। ये क्या है? उ। च छ बोर्गिज, बोर्गिज। ठीक है? इसके बाद है झ, झ क ख ग घ उ। च छ बोर्गिज, झ। ये बोर्गिज लास्ट में होगा, बोर्गी ज ज, और ये होगा झ, बोर्गिज। ये झ, झ। फिर से देखिए, ऐसे ऐसे किया, ऐसे, बोर्गिज झ। च छ बोर्गिज झ। ठीक है? नोट कीजिए। उसके बाद है इयो। ऐसे, कैसे लिखा? पहले हम ए लिखेंगे, स्वरवर्ण में ए हमने सीखा था, वहां से इधर से दो कान, ठीक है? ए लिखेंगे, ए के पीठ से दो कान जैसा निकाल देंगे, वो हो गया इया। ये है उ, इसको बोलते हैं उ, और इसको बोलते हैं इया, उ इया। ठीक है? क, मेरे मुंह की तरफ देखिए कैसे मैं बोल रही हूं, देखिए, क ख ग घ उ। ये क्या है? उ। च छ बोर्गिज, क्या है? बोर्गिज। झ इय, ऊपर देखिए, ये है उ,
होठ देखिए मेरा, होठ ऊ, और ये क्या है, ई, ऊ ई, ठीक है, ऊ ई, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद वाले लाइन में क्या है, टॉ, टॉ कैसे लिखा हमने, ऐसे, टॉ, टॉ, ठीक है, लिखिए पहले। इसके बाद है ठ, इसका उच्चारण है टॉ, और ये है, ये टॉ में जोर से उच्चारण होगा, ये टॉ, ठीक है, टॉ जोर से होगा, और ये है ठॉ, टॉ, ठॉ, टॉ कैसे लिखे हमने, ऐसे, टॉ, और ये कैसे लिखा, ऐसे, ठॉ, नोट कीजिए। इसके बाद डॉ, टॉ, ठॉ, डॉ, नोट कीजिए। अब डॉ के बाद क्या है, ये ढ, इन दोनों में फर्क है, टॉ जो है, टॉ के ऊपर ये वाला हिस्सा है, लेकिन ढ जो है, ढ के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये है टॉ और ये है ढ, ठीक है। ये जो व्यंजन वर्ण है, एक ही बारी में मैं आप लोगों को सब नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आधा हिस्सों में इसको बांट लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहले वो आधा हिस्सा आप लोग मुझे लिख के दिखाना, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं पहले देखना, उसके बाद व्यंजन वर्ण का अगला हिस्सा मैं सिखा दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा आधा ही हिस्सा हम सीखेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। बंगाली ऐसा कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, इजी है। अगर बोलना शुरू करेंगे तो फिर बंगाली बहुत ही मीठी भाषा है, ठीक है। टॉ, ठॉ, ड, ढ, ये है मूर्धन्य, ठीक है। आप लोग जिसको अड़ा बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य कैसे लिखते हैं, ऐसे, कैसे, ऐसे, ये ऊपर चला जाएगा और पीछे की तरफ मात्रा होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग इतना ही सीखते हैं, फिर से एक बार मैं लिख लिख के आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है।
तो जिन जिन बच्चों को ये कठिन लग रहा है या फिर पूरा नहीं लिख पाए वो अब लिख लीजिए। सबसे पहला व्यंजन वर्ण क्या है? क। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहां से ऐसे, क। फिर क्या है? ख। ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसा। ठीक है, फिर से देखिए, यह है क, यह है ख। लिख लीजिए। इसके बाद है ग। ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3। ठीक है, फिर एक बार दिखा देती हूं। 1 2 3, ग। इसके बाद क्या है? घ। 1 2 3 4 5, घ। 1 2 3 4 5। पहले तिरछी करके लेफ्ट, फिर सीधा राइट, फिर तिरछी करके लेफ्ट, फिर इधर करके राइट, थोड़ा हिला के, फिर एकदम सीधा और मात्रा घ। ठीक है, इसके बाद उ। कैसे? ऐसे उ। उ नोट कर लीजिए। ये एक रो में मैंने बोला था लिखने के लिए। सेकंड वाले रो में क्या है? चौ। चौ चौ चौ। ठीक है, इसका अगला क्या है? वर्ण छ। ये है चौ, ये है छ। छ कैसे लिखेंगे? पहले चौ लिखेंगे, चौ से ही ऐसे कर देंगे, छ हो जाएगा। पहले चौ लिखेंगे, चौ, यहां से ही ऐसे कर देंगे, छ। इसके बाद क्या था? बोर्गी चौ। ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, बोर्गी चौ। नोट कर लीजिए। अब क्या है? ये बोर्गी ज, उसके बाद झ। कॉपी में देखिए आप लोगों ने सही तरीके से लिखा है कि नहीं।
जिसके बाद जो बोल रही हूं उसके बाद ही लिखना है। ये क्या है? झ। पिछले वाला क्या था? बोर्गी ज, और ये झ। ऐसे झ। उसके बाद क्या था? इयो। इयो। क के लाइन में जो था क ख ग घ उ, ऊ। होंठ देखिए मेरा, ऊ। और च के लाइन में क्या हुआ? च, छ, ज, बुर्गी ज, झ, इय। ठीक है, इय। इय कैसे होता है? पहले ए लिखेंगे, स्वर वर्ण का जो ए था, पीठ से दो कान जैसा निकाल देंगे, इय। ये क्या है? इय। ए लिख के पीठ से दो कान, दो कान। ठीक है, रैबिट के कान जैसा है। ड्राइंग जब आप लोग बनाते हैं तो रैबिट के बनाते हैं ना दो कान, वैसे ही है। ठीक है, तो ये है झ, ये है इय। इसके बाद क्या है? ये ट। कैसे लिखा? ऐसे, ऐसे ट। जोर से उच्चारण होगा, ट, ट। नोट कीजिए। इसके बाद क्या है? ठ। ये है ट, ये है ठ। ट, ठ, ट, ठ। ठीक है, ट, ठ, ट, ठ, ट, ठ। ओके, नेक्स्ट क्या है? ड। कैसे लिखा? ऐसे। मात्रा देना जरूरी है, ठीक है? ऐसे, ड। इसके बाद ढ। यहां क्या बोला था मैंने? ट और ढ, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? ट का जो मात्रा है, मात्रा के ऊपर से ऐसा एक पूंछ की जैसा है, लेकिन ढ जो है, ढ के ऊपर ऐसा कोई पूंछ जैसा हिस्सा नहीं है। ये ट है, ये ढ है, ढ। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, ढ। ढाक, ढाकी, वो वाला ढ। नोट कीजिए। अब इसी लाइन का लास्ट वाला जो वर्ण है, जिसको हमने क्या बोला था, आप लोग हिंदी में बोलते हैं अड़ा, वो अड़ा को हम लोग बंगाली में बोलते हैं मूर्धन्य। जो आप लोगों का अड़ा है वो बंगाली का मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य, मूर्धन्य। कैसे लिखा? ऐसे, ये ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, ऐसे, ऐसे, मूर्धन्य। ठीक है, तो आज हमने यही तक किया, क से मूर्धन्य तक। अभी भी व्यंजन वर्ण
और बाकी है। एक दिन में अगर कराऊंगी तो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसका भी वैसे ही 3 बार देख के उसके बाद बिना देखे लिखना है, और बिना देखे जो लास्ट बार आप लोग फाइनल लिखेंगे वो मुझे भेजना। और क्या करना है आपको, वॉइस में ये सब कुछ मुझे पढ़ के सुनाना है। मैम मेरा नाम ये है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। ऐसा करके क से लेके मूर्धन न तक मुझे बंगाली में जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही पढ़ के मुझे बोल के वॉइस भेजना है ग्रुप में, ठीक है। ये है आप लोगों का आज का होमवर्क। तो ये पहले आप लोग कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे ग्रुप में बताइए, फिर हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।